जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने गलती कर दी और भारत को अभी पाकिस्तान को और मजा चखाना चाहिए था। लेकिन इस बारे में दुनिया भर के विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, आज हम आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और विस्तार से समझाते हैं कि भारत युद्ध विराम के लिए क्यों राजी हो गया। देखिए रिपोर्ट। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था? क्या भारत को पाकिस्तान पर हमले और तेज कर देना चाहिए था? क्या भारत को पीओके लेकर ही युद्ध विराम करना चाहिए था? और क्या भारत ने पीओके ना लेकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है? ये वो चंद सवाल हैं जो आज हर भारतीयों के मन में उठ रहे हैं। देशवासियों के मन में सवाल है कि जब भारत का पलड़ा भारी था, पाकिस्तान भारत का कोई वार रोक नहीं पा रहा था और भारत पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा था, तो भारत ने आखिर क्यों पीओके लिए बिना युद्ध रोक दिया? तो इसका जवाब दिया है युद्ध की जानकारी रखने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रिटिश एक्सपर्ट डॉक्टर वॉल्टर लैडविग ने। डॉक्टर लैडविग कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में अपने मिशन में ज्यादा सफल रहा। पहली बार भारत ने आतंक के खिलाफ कोई डोजियर तैयार नहीं किए, बल्कि सबूत इकट्ठा करने के बजाय भारत ने आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने रक्षात्मक रणनीति से निकलकर आक्रामक आतंकवाद विरोधी। बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। हम आपको बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट मोहित पीरजादा का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोहित पीरजादा ने यह कहा है, बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि सीज फायर से बच गया पाकिस्तान। मोहित पीरजादा, अब दुनिया कहने लगी है, मोहित पीरजादा ने भी कहा कि सीज फायर की वजह से पाकिस्तान बच गया, भारत के हमले से पाकिस्तान तबाह हुआ। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। और हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोडी सर, आपके पास आते हुए, अब ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद ये मान रहे हैं कि सीज फायर अगर हुआ है तो उससे पाकिस्तान बच गया है। शिखा जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से भारत को इतनी बड़ी सैनिक सफलता मिल रही थी, ये वो समय था जब पाकिस्तान के लिए सबसे कठिन समय होगा 1971 के बाद, जब ये पूरी तरह बर्बाद हो रहा था। मैं 2 मिनट चाहूंगा। देखिए, जब सीज फायर हुई उस वक्त भारत को पहले तो पूरी सैनिक सफलता मिल चुकी थी। पाकिस्तान के 13 में से 11 वायु सैनिक अड्डों को हमने बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान के अंदरूनी इतना तनाव था, बलूचिस्तान में बीएलए उनके ऊपर ये आतंकवादी हमले कर रहा था, वहां पे तहरीके तालिबान ने उन पे कहर मचा के रखा था। पाकिस्तान इस वक्त सैनिक, आर्थिक और कूटनीतिक तौर पे सबसे कमजोर था। अंदरूनी तौर पे, भार के तौर पे तो ये वाकई में जो पीरजादा का बयान है कि पाकिस्तान बच गया, सच में ये बयान सही है। क्योंकि अगर ये सैनिक हमले हमने थोड़े दिन और किए होते, पाकिस्तान में ऐसी तबाही होती और उसके बाद बीएलए और टीटीपी इतने और आक्रामक होते कि पाकिस्तान शायद छोटे हिस्सों में टूट भी जाता। मेरा तो अपना निजी ख्याल है
हमें ये युद्ध विराम करना चाहिए था, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब हमें पूरी तरह पाकिस्तान को सैनिक सर बड़ी बात ये है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, गधों पर इनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। सर आपके पास वापस लौटूंगी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर लीजिए विवेक। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट का एक बड़ा दावा सामने आया है। जॉन स्पेंसर का बयान है कि पाकिस्तान का हर कोना भारत के निशाने पर है। जॉन स्पेंसर ने कहा है पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता ही नहीं है। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये जॉन स्पेंसर ने कहा है, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनका यह बयान कि पाकिस्तान का हर कोना भारत के निशाने पर है। जॉन स्पेंसर का यह बयान, ब्रह्मोस को रोकने की कोई डिफेंस जो है वो क्षमता, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के पास। राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मोस का नाम तो लिया जा रहा है और पाकिस्तान इससे थर्राया हुआ है। अब पूरी जो दुनिया है वो भारत में जो निर्मित हथियार है उसको उसकी ओर देखेगी और उसके ओर मतलब कदम भी बढ़ाएगी खरीदने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है विवेक, बिकॉज ब्रह्मोस एक ऐसा वेपन प्लेटफॉर्म है जो भारत ने इस्तेमाल किया, अभी तक उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था। हम उसको टेस्ट फायर अपना कर रहे थे। आप जानते हैं कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है ये, 2.8 मैक इसकी स्पीड है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और ये एक क्रूज मिसाइल है जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट माना जाता है मिसाइल। और खासतौर पे भारत ने इसको ग्राउंड से भी, हमारे पास फौज में ब्रह्मोस रेजिमेंट्स भी हैं, हम इनको ग्राउंड से भी फायर कर सकते हैं। और सुखोई 30 MK1 में इसकी फिटमेंट भी उसको सक्सेसफुल है और उसको सुखोई में भी ये आप इसको लोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसको एयर से भी फायर कर सकते हैं और इसको अपनी गनशिप से भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक वर्ल्ड का एक पहला नमूना है ट्राइड मिसाइल का, कि आप लैंड से भी फायर कर सकते हैं, एयर से भी फायर कर सकते हैं, सी से भी फायर कर सकते हैं। और जो इसकी ट्रैजेक्टरी है ये बहुत लो ये जाता है, इसीलिए इसका रडार सिग्नेचर आपको मिलता नहीं है। ऑलमोस्ट 15 to 20 मीटर्स ग्राउंड के ऊपर भी ये आप जो इसकी अपनी ट्रैजेक्टरी अपने रख सकते हैं। और इसकी जो रेंज है, अब आप देखिए पाकिस्तान में जितने भी इनके एयर बेसिस हैं ये ब्रह्मोस की रेंज में आते हैं। 290 से लेके 350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और अभी जो इसका एक हाइपरसोनिक वर्जन हम लोग अभी तैयार करें, DRDO की, अभी कल ही न्यूज़पेपर में इसको पढ़ रहा था कि उसके ऊपर बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है और जल्दी ही एक इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी आने वाला है। उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा